औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट 3 मैसेज हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तमाम साथियों ने इसको शेयर भी करना है। तमाम ग्रुप्स के अंदर एम्प्लॉयज़ के जितने भी हैं, इसमें आपको अपडेट इस जो मैसेज है इसमें पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से आपको अपडेट देंगे, तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो हमारे मामलात चल रहे थे, टैक्सेशन के हवाले से और ओवरऑल जो इश्यूज हैं एम्प्लॉयज़ के उसके हवाले से। तो साथ ही इसको शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस जो है 2020 को ये बना था और इसका मकसद जो है महरूम सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करना था। तमाम साथी जो इस हवाले से अपडेट नहीं है, जो इत्तेहाद की ताकत को नहीं समझते हैं, वो लाजमी तौर पे आप अपने YouTube के ऊपर जाएं और 10 फरवरी 2021 इस्लामाबाद प्रोटेस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 फरवरी 2021 इस्लामाबाद प्रोटेस्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो वो तमाम वीडियोस वगैरह जो आपको आएंगी और वो एक नक्शा आपके सामने आ जाएगा। तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है, इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। हालिया बजट के अंदर जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ है 25%, नो डाउट कि एक अच्छा इजाफा था, अनएक्सपेक्टेड था, मगर उसके साथ साथ जो इजाफा हुआ है ये जहन में रखें कि ये इजाफा बेसिक पे के ऊपर होता है, मगर महंगाई जो है हमें हिट करती है, इन्फ्लेशन की बात की जाती है तो वो ग्रॉस पे के ऊपर होती है। इस बजट के अंदर जो तनख्वाहें थी उसके ऊपर जो टैक्स डबल कर दिए गए हैं। अगर मेरी तनख्वाह के अंदर अगर इजाफा 14,000 हुआ था तो उस इजाफे का जो है 30% टैक्स की सूरत में निकल गया। अगर 11-1200 मेरा ग्रेड 16 के मुलाजिम का टैक्स कट रहा था तो वो तकरीबन 6,000 से ऊपर चला गया। सेम इज द केस विद ऑल एम्प्लॉयज जितने भी हैं। एक तो ये चीज, दूसरा जो तनख्वाहों के अंदर इजाफा था ये जहन में रखें कि वफाक का अगर 14 लाख मुलाजिम है तो तकरीबन 11-11.5 लाख से ऊपर जो मुलाजिम है वो 100-150% से ऊपर मरात ले रहा है। इस बजट के अंदर हमारा जो पहला मुतालिबा था कि तनख्वाहों में तफरीक को खत्म किया जाए और फोकियत दी जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले जो महरूम मुलाजमीन है, और उसकी तनख्वाहों में अगर 100% तक जो 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस चल रहा है अगर उसके अंदर जो है इजाफा किया जाता तो तकरीबन 13 से 15 बिलियन जो है 15 अरब रुपया लगना था, वहां पे हो जाना था। जबकि पैरेलल जो है 10% तनख्वाहों के अंदर अगर इजाफा किया जाए तो वो 80 अरब से ऊपर जाता था। यानी कि जो ताकत तमाम मुलाजमीन का अगर 2% का इम्पैक्ट यहाँ पे महरूम मुलाजमीन को दिया जाता तो उनकी तनख्वाहों की तफरीक जो है खत्म की जा सकती थी। मगर जो 150% तनख्वाहों में इजाफा ले रहे थे, 230% ले रहे थे या 300-300% तक जो ले रहे थे, उनकी तनख्वाहों में भी वही इजाफा किया जो महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। तमाम मुलाजमीन इस हवाले से तो खुश हो रहे हैं कि ये गैर मुतवक्का इजाफा था, मगर इस महंगाई के अंदर अगर पिस रहा है तो सरकारी मुलाजमीन में से जो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज हैं, जो स्पेशल अलाउंस या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, मेजॉरिटी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुलाजमीन है। उसके साथ साथ हमारे अफसरान या दीगर सूबे की तर्ज के ऊपर जो मरात ली गई हैं, ख्वा फेडरल सेक्रेटेरिएट हो या दीगर हमारे इदारे हों, जब तनख्वाहों की तफरीक खत्म करने की बात आती है तो उनको वो मरात नहीं दी जा रही, जबकि अफसरान ने सूबे की तर्ज के ऊपर मरात ले ली। तो साथी ये जहन में रखें अपना कि हमें तकसीम किया जा रहा है, हम अपनी इत्तेहाद की ताकत को खो चुके हैं। हमारे सूबों के अंदर जो है लोग प्लांट किए गए और वहां से एक आवाज उठाई गई कि हमें वफाक में जाने का तो फायदा ही कोई नहीं। वहां से तकसीम हुई हमारे सूबों से। साथी वफाक के अंदर जब कम आते हैं तो हमारे इश्यूज जो है रिजॉल्व नहीं होते, जबकि हकीकत यह है कि वफाक से जो भी मरात मिली हैं, ख्वाह वो 25% हो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, 15% हो सारे एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम हो, अगर 10% इजाफा हुआ है तो सूबों में भी 10% इजाफा हुआ, 15 हुआ तो सूबों में भी 15% इजाफा हुआ, अगर 35% वफाक में हुआ था तो सूबों में भी 35% हुआ, और हालिया अगर केपीके की बात की जाए 10% इजाफा था तो जो 25% हुआ वो सूबों के अंदर भी 25% हुआ। तो सूबों के साथियों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जो वहां पे एक मैसेज दिया जाता है कि हमें वफाक में जाने का क्या फायदा होगा। जो हालिया पेंशन रिफॉर्म्स आ रही हैं इस टाइम, जिसकी इसी से मंजूरी ले ली गई है, अगर उसके तहत वफाक के मुलाजिम जो है यहाँ पे ये कट लगेगा तो सूबों के मुलाजमीन जहनी तौर के ऊपर तैयार रहें कि आप उस कट से जो है डेफिनेटली जो है उससे इफेक्ट होंगे। पैरेलल टू दैट सूबों के अंदर जो है अभी एग्जेक्टिव सेक्रेटेरिएट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस जो है वहां पे दिया गया और सूबे इस हवाले से मुकम्मल तौर के ऊपर खामोश है। दूसरी जानिब यहाँ पे वफाक के अंदर जो है साथी प्लांट किए जा रहे हैं तकसीम के हवाले से कि ये यूनिटी बरकरार ना रहे, कि भाई सूबों के यहाँ पे आने का क्या मकसद है, वफाक के या किसी अपने अपने इदारों के मामलात अलहदा है।
तो अपने अपने मामलात रह गए। तो पीडब्ल्यूडी की सूरत हाल आपके सामने है। पीडब्ल्यूडी खत्म हो गया, जो हमारे वापडा के साथी हमारे अलायंस में शामिल है, वापडा निजकारी की तरफ जा रहा है। ये तमाम वो इदारे हैं कि साथियों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने इदारों के अंदर कहीं पे करप्शन हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इदारे को काम हो रहा है, उसको टाइमली जो है पॉइंट आउट किया जाए। अगर अभी करंटली बात की जाए महंगाई के हवाले से, आपके सामने बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, अशियाए खुर्दोनोश हो, दूध हो, तमाम चीजें, तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहा है। कारोबारी जो बंदा है उसने तो कीमतें बढ़ा के अपने जो है मामलात सीधे कर लेने हैं। तो तमाम मुलाजमीन इस हवाले से जो है यूनिटी का मुजाहरा आप साथियों को करना पड़ेगा एक दफा फिर से, ख्वाह वफाक के अंदर है, सूबों के अंदर है, जहां पे भी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपनी यूनिटी का, अपनी ताकत का आपने अगर वो मुजाहरा देखना है तो यूट्यूब के ऊपर जाके सिर्फ 10 फरवरी 2021 इस्लामाबाद प्रोटेस्ट आप देख ले। हर इदारे ने, हर डिपार्टमेंट ने, सूबों ने उसके अंदर अपना किरदार अदा किया। हमें एक दफा फिर से यूनिटी की जरूरत है, मगर अफसोस दर अफसोस यहां पे पॉलिटिकल, आपको पता है हम गैर सियासी थे, गैर सियासी है, गैर सियासी रहने की हमने बात की हुई है। जमाते इस्लामी का धरना इस वक्त भी जारी है। तमाम लोगों की अपनी उसके ऊपर राय है। 25 लाख इस्लामाबाद की आबादी है, तकरीबन 35 से 40 लाख जो है रावलपिंडी की आबादी है। कितने साथी उस धरने के अंदर गए? हुकूमत गिराने के लिए तो नहीं आए हुए हैं, वो तो जो जायज मुतालिबात हैं, हर उस पाकिस्तानी या इस्लामाबाद पिंडी के मुलाजिम हो या आम आवाम हो, बिजली का रोना तो रोया जा रहा है, मगर घरों से निकलने को हम तैयार नहीं है। सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर बैठ के, दफातर में बैठ के, कॉर्नर्स पे बैठ के, खोखों पे बैठ के, होटलों पे बैठ के हम बड़ी बड़ी डिमांडें, ख्वाहिशें और प्लानिंग्स तो कर रहे हैं। जब तक अमली तौर के ऊपर इकट्ठे हो के हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो सूबों की तर्ज के ऊपर, क्लास 4 को जो 2-2 स्केल दिए गए उनको हायरिंग या दीगर मराहत नहीं दी जा रही। हमें साथियों को उस हवाले से निकलना पड़ेगा। क्लैरिकल्स के जो हमारा यूडीसी है, असिस्टेंट है, उनके स्केल्स उस तरह से नहीं हुए। तमाम वो मुलाजमीन जो अपनी रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं, एजेंडे के ऊपर चीजें होती है, मगर जब बाहर निकलने की बारी आती है तो मुट्ठी भर, दर्जन या चंद सौ साथी होते। तो तमाम सूबों में इंडिविजुअल हमारे इश्यूज इस तरह के क्रिएट किए गए हैं कि सूबों के अंदर जो है स्टक होना पड़ रहा है। डेफिनेटली वो चीजें तो है ही हैं, हमें इज्तिमाई तौर पे तनख्वाहों की तफरीक के हवाले से बाहर एक दफा फिर से निकलना पड़ेगा। इस हालिया बजट के अंदर भी आपको पता है कि गर्मी थी, सारे मामला जब हम निगोशिएशन में थे तो हमारे साथी जो है पीछे से 25% के इजाफे का जब सुना, हमारे सूबाई साथी उस तैयारी के साथ नहीं आए थे, तो हमें अपना एहतजाज या धरना जो है वो मौखर करना पड़ा। हम गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन में हैं। राना सनाउल्लाह साहब की कमेटी जो बनाई गई थी, राना सनाउल्लाह साहब मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही आते हैं हमारी मीटिंग उनके साथ शेड्यूल्ड है। साथी ये जहन में रखें, अगर उस 1-2 मीटिंग के अंदर जो है विद इन ये 15 to 20 डेज के अंदर चीजें जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगी। अगर पॉजिटिविटी इश्यूज रिजॉल्व होते हुए नजर आए तो बिल्कुल ठीक, बसूरत दीगर डेफिनेटली हमें जो है घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। तमाम साथी आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, यूनिटी रखें। बगैर यूनिटी के जो है कोई मामलात ना पहले हल हुए हैं ना आइंदा हल होंगे। हर साथी, बिजली का बिल का रोना, गैस के बिल का रोना, किराया, ये सारे के सारे मामलात अपनी जगह पे हैं, मगर जब यूनिटी के साथ बाहर निकलने की बारी आती है तो डर, खौफ, सुस्ती हमारे ऊपर जो है वो हायल होती है। सैलरीड क्लास सिर्फ ये सरकारी मुलाजमीन का इशू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस मैसेज को शेयर करें, ये आम पब्लिक का भी इशू है। ये आम जो सरकारी, जो प्राइवेट इदारों के लोग हैं, वो भी अगर हमारा साथ इसके अंदर देंगे, और हमारे लिए साथ नहीं देना, उन्होंने अपनी जात के लिए निकलना है। को पॉलिटिकल इसको इशू बना के हर साथी को वहां पे जाना चाहिए था। जमात इस्लामी के धरने के अंदर डेफिनेटली हमारा एक अलायंस है, हमारे साथी इंडिविजुअल तौर के ऊपर जा भी रहे हैं, मगर सारे मामलात हैं बीइंग नॉन पॉलिटिकल होते हुए हमारे कुछ मामलात में हाथ बंधे हुए हैं। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। पाकिस्तान भर के जितने भी साथी हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर, मचाते क्यों हो। ये तफरीक खत्म होगी तो फिर ही मामलात हल होंगे। इस वक्त सबसे पिसा हुआ तबका है तो ग्रेड 1 से 16 का मुलाजिम है, और ग्रेड 1 से 16 के अंदर भी जो एक कैटेगरी है जो महरूम मुलाजमीन है, जो गवर्नमेंट ने एडमिट किया हुआ है। आइन का आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि डिस्पैरिटी तफरीक नहीं होनी चाहिए। सैलरी स्लिप्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं कि इसको 70% इसके अंदर इजाफा किया जाए, मगर बजट जो गुज़िश्ता 2 बजट गए हैं
ऑफिसर्स को तो डेफिनेटली वहां से रिलीफ दिया गया फेडरल सेक्रेटेरिएट के, मगर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिम का मुंह बंद करने के लिए 5% का जो इजाफा दिया गया है, मगर उसके अंदर जो 300% इजाफा ले रहे थे वो लोग भी जिन्होंने बेनिफिट उठाया, ये सारे मामला। हायरिंग के हवाले से फेडरल के साथी इसके ऊपर बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, उसके हवाले से बताता चलूं कि समरी जो है वो भेजी गई थी पीडब्ल्यूडी के लिए, असेसमेंट के लिए। पीडब्ल्यूडी बंद हो चुका है, तो वो दोबारा से समरी आई है। अब स्टेट ऑफिस, हाउसिंग अथॉरिटी और हाउसिंग फाउंडेशन की जो है जिम्मेदारी लगाई गई है इस रेंट असेसमेंट के हवाले से। तो तमाम साथी आपस में कोऑर्डिनेशन रखें, जहां तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं टैक्सेस के हवाले से, खास तौर के ऊपर तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से, और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन है, और ग्रेड 1 से 16 का ही मुलाजिम है जो रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहा है, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 साल जो है इसके हो गए। बिजली का बिल जो है भरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सरकारी मुलाजिम, आम मुलाजिम तो है ही है, सरकारी मुलाजिम जो है उसका जीना मुहाल है। और ये एक ही सूरत के अंदर हो सकेगा कि जब इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ आप निकलेंगे। बसूरत दीगर इंडिविजुअल इश्यूज के ऊपर जिधर जिधर साथी निकल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं। तो इकट्ठे होकर जब हम निकलेंगे तो ना कोई कानूनी कार्रवाई है ना कुछ है। एक दफा फिर से मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर, मचाते क्यों। इस मैसेज को तमाम साथी शेयर करें। टैक्सेस, तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू है, पेंशन रिफॉर्म्स, ये हमारे कलेक्टिव इश्यूज हैं। हमें इंडिविजुअल इश्यूज के अंदर तो उलझाया जा रहा है, कभी स्कूलों की निजकारी की तरफ ले जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ इदारों के ले जाते हैं, उनको इंगेज कर रहे हैं। लिव इन कैशमेंट का इशू जो है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमसे एक कमिटमेंट की हुई थी, अभी तक उसको पूरा नहीं किया। हमारा मुतालबा है, लास्ट हमारा प्रोटेस्ट भी हुआ है 25 जुलाई को। साथियों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि घरों में बैठ के, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अगर आप कहेंगे कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे तो वो कतई नहीं होंगे। मसाइल हल कहां पे होंगे? 10 फरवरी 2021 इस्लामाबाद प्रोटेस्ट, आप जो है यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, आपको आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। वो ताकत का मुजाहरा हमें पुरअमन रहते हुए दोबारा से करना है, तो हमारे इश्यूज जो है रिजॉल्व होंगे और फैसला कुन धरने की तरफ हमें मुलाजमीन को जाना पड़ेगा। घरों में जलील होने की बजाय, खानदानों में जलील होने की बजाय, जिन दुकानों पे उधार चल रहे हैं वहां पे जलील होने की बजाय अमली तौर के ऊपर हमें यूनिटी, इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ बाहर आना होगा। और जो लोग तकसीम की बात कर रहे हैं उनको जो है डिस्करेज करना होगा। बहुत शुक्रिया।